बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि एक साल का तीसरा और मौजूदा हुकूमत का दूसरा मिनी बजट पेश कर दिया गया। टैक्स फाइल करने वाले के लिए बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नॉन फाइलर को 800 से 1300 सीसी तक गाड़ी खरीदने की इजाजत दे दी गई। शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म। न्यूज प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी इस्तिस्ना देने का ऐलान। मोबाइल फोन की दरामद पर नए टैक्स स्ट्रक्चर का ऐलान। शादी हॉल्स पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 रुपए कर दिया गया। कौमी असेंबली में असद उमर की ज़िमनी बजट तकरीर। माहौल गर्मा गर्म रहा। ऑपोजिशन ने नशिस्तों पर खड़े होकर खूब हंगामा मचाया। शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त पर बराजमान रहे। ऑपोजिशन अरकान झूठा झूठा और गो न्याजी गो के नारे भी लगाते रहे। ज़िमनी बजट तजवीज़ की कॉपीज फाड़कर हवा में उछाल दी। असद उमर तकरीर के साथ ऑपोजिशन के नारों का तुर्की ब तुर्की जवाब भी देते रहे। तहरीक इंसाफ हुकूमत का दूसरा ज़िमनी बजट, जिसको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री फाइनेंस तरमीमी बिल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जैसे ही वजीर खजाना असद उमर को ज़िमनी फाइनेंस बिल पेश करने की दावत दी तो अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमा नशिस्तों से खड़े होकर डेस्क बजाते रहे और नारे लगाते रहे। ताहम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त पर बैठे रहे और एहतजाज में भी हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन अरकान ने झूठा झूठा के नारे भी लगाए। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी बजट मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज कौम के साथ एक बार फिर मजाक किया गया। टैक्सेस लगाकर सारिफीन पर बोझ डाला गया। बिजली, गैस, आटा महंगा करने का सामान बना दिया गया। ये अमीरों के लिए और अमीरों से बनवाया गया बजट है। उन्होंने कहा कि ब्लैक इकोनॉमी के लिए एक बजट दिया गया है। असद उमर जिन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते रहे हैं उनके लिए मराद दी गई हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि हम इनके ड्रामे को नाकाम बनाएंगे और इस पर यू टर्न लेने पर मजबूर करेंगे। कंज्यूमर के लिए, गरीबों के लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन सरमायाकारों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जिसमें असद उमर साहब काम करते रहे, उनके ऊपर लिए बहुत रिलीफ दिया गया है। और जो कंज्यूमर है, हाँ आप टैक्स चोर हैं तो आप 50 लाख का घर खरीद सकते हैं, लेकिन आज बच्चे को माँ दूध नहीं दे सकती क्योंकि बच्चे के दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा है कि पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं हैं। छोटी मोटी बातों से कौम को उलझाने के बजाय कौम से सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि खसारा कैसे और कहां से पूरा किया जाएगा। अगर सिर्फ कर्जे पे ही इन्हिसार करना है हमारी मईशत का और उसके बाद अगला कदम इनेविटेबली लगता है कि फिर IMF होगा, अगर अभी नहीं तो 2-3 महीने के बाद हो जाएगा, लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान की कौम के लिए तो बढ़ते जाएंगे। तजज़ियाकारों और कारोबारी अफराद ने माशी पैकेज को बिजनेस फ्रेंडली करार दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये माशी पैकेज है, इसे मिनी बजट कहना ज्यादती होगी। इस पैकेज से बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मुआशी तरक्की की बुनियाद पॉलिसीज में तसलसल होती है जो नजर नहीं आती। और ये एक माशी पैकेज है जो कि सनत और खास तौर पर छोटी सनत और पाकिस्तान की सनती कंसोलिडेशन के लिए पेश किया गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं असद उमर साहब को और इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ उस हिम्मत पे जो उन्होंने इस मुश्किल वक्त में किया है पाकिस्तान में सनत और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इसको मिनी बजट कहना मेरे हिसाब से ज़्यादती होगी। बज़ाहिर जो तकरीर सुनी उससे मुझे लग रहा है कि कुछ इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ही नेगेटिव हुआ है, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का शटर हुआ है, तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश ज़रूर की है कुछ सेक्टर्स में, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, स्टॉक मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो। और ओवरऑल जहाँ तक मैंने सुना है सुपर टैक्स भी जो है नॉन बैंक्स कंपनी यानी सैकड़ों कंपनियाँ होंगी जिन जो 50 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, उसमें टैक्स रेट की छूट दे दी है। आई थिंक बहुत पॉजिटिव है। बहुत उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी की सारी जो है इस स्पीच में उन्होंने ऑनर की हैं और इसमें तमाम जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। आप ये देखें कि उन्होंने स्पेशली SME, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में बैंक को जो है वो इंसेंटिवाइज किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएं। एक तो ये है कि बिजनेस इज अबाउट सेंटिमेंट
क्या सेंटिमेंट आज की तकरीर के बाद चेंज हो जाएगा? सेंटिमेंट विच इज फंडामेंटल टू इन्वेस्टमेंट, और वो उससे उसका सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी से, सर्टेनिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक आउटलुक से। और अगर आप ये बार बार चीजें करेंगे, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर ये रेवोल्यूशनरी स्टेप्स अगस्त 2018 में अनाउंस किए जाते तो हमारी मार्केट में जो ऊपर नीचे और इतनी तबाही आई और इकोनॉमिक सेंटिमेंट खराब हुआ, वो ना होता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सानिया साहिवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान ने मॉडल टाउन वाक़े पर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया था, अब वज़ीर आज़म को अपनी ही मंतक की बुनियाद पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ऐवान में बैठे हैं। आज ये 3.5 माह बाद ऐवान में आए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर एक कागज़ नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पर हर चीज़ की वज़ीर आज़म से इजाज़त लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के लिए जो अल्फाज कहे गए वो मुनासिब नहीं। सानिया साहिवाल को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ ने अपने अरकान को खामोश रहने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर साहिवाल वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने पर गौर कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन के लिए अपोजिशन की सिफारिशात सुनने के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि JIT मुकम्मल तहकीकात कर रही है, जिसे कौम के सामने लाया जाएगा। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। पंजाब हुकूमत को पुलिस इस्लाहात के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई है। सानिया साहिवाल की इब्तदाई JIT रिपोर्ट की समरी वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक CGD के 5 अफसरान को कसूरवार करार देकर गिरफ्तार किया गया, जिनसे इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तफ्तीश की जा रही है। AIG CTD को हटाकर OSD बना दिया गया है। मकतूल ड्राइवर ज़ीशान के खिलाफ जामे इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन में पेश की जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब फजील असगर ने कहा है कि साहिवाल ऑपरेशन की नाकिस मनसूबाबंदी की गई। ज़ीशान दहशतगर्द ग्रुप का हिस्सा था और उसका पता दहशतगर्द अदील हफीज की हलाकत के बाद चला। ज़ीशान की कार को एक रोज पहले चुंगी अमरसदू में ट्रेस किया गया था। इब्तदाई मालूमात थी कि कार में 4 दहशतगर्द सवार हैं, मगर सिर्फ एक निकला। सानिया साहिवाल पर पंजाब असेंबली में कल यानी जुमेरात को इन कैमरा ब्रीफिंग का ऐलान किया गया है। ऑपोजिशन ने रूल्स मुअत्तल करके JIT की रिपोर्ट ज़ेर बहस लाने की इजाजत ना देने पर हंगामा किया। एजेंडा की कॉपियां फाड़ डाली, स्पीकर के डायस का घेराव भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुजरिम शाह हुसैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह हुसैन को 5 साल कैद की सजा का सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालती हुक्म के बाद पुलिस ने शाह हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मुलजिम शाह हुसैन को 2 मिनट तक बात करने की इजाजत दी। शाह हुसैन ने कहा कि ताल्लुकात के खात्मे और शादी से इनकार पर उसका नाम लिया गया। खदीजा सिद्दीकी ने जरा में उसे भेजे गए खतूत पर एतराज़ किया। शाह हुसैन का कहना था कि इस्तिगासा ने उसे मायूस शख्स जाहिर करने की कोशिश की। खदीजा सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह हुसैन उसे जज्बाती करके ब्लैकमेल कर रहा था। चीफ जस्टिस ने खदीजा सिद्दीकी से डॉक्टर को दिए गए बयान से मुतालिक सवाल किया। उस पर खदीजा सिद्दीकी का कहना था कि उन्हें बहुत कम याद है, ये भी नहीं याद कि बोला भी था ये नहीं, उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खदीजा सिद्दीकी का कहना था कि आज हर औरत की फतह हुई है। हर किसी को पता चला है कि आवाज़ उठाई जाए तो फतह मिलती है। खदीजा सिद्दीकी ने कहा कि वो अपने वकला और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हैं। उन्हें इंसाफ की फराहमी में मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। आज पूरी हमारी अवाम, सारे हमारी ख़वातीन, हर औरत की फतह है। आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज़ उठाने से हक़ और सच की जंग में आपकी जीत होएगी, क्योंकि हक़ जो है वो कभी छुपा नहीं रह सकता। हक़ हमेशा, सच हमेशा सामने आके रहते हैं। और आज इस फैसले ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो आपका जो आपका किया है वो आपके सामने आएगा, इसी सूरत में जिस तरह आज ये हुआ है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सानेहा साहिवाल के मामले पर सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयानात पर वज़ीर आज़म इमरान खान का गुस्सा ठंडा ना हो सका। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वज़रा ने मुनासिब तैयारी के बगैर बयानात क्यों दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा बगैर तैयारी के मीडिया में ना आया जाए। GIT के बाद अब जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार है। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ऑपोजिशन मुतालबा करती है तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। जिंदगियों का मसला है, माफी की गुंजाइश नहीं। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखता। वाइट कॉलर क्राइम्स में तहकीकात कानून के मुताबिक ठोस शवाहिद पर मबनी होती हैं, जिनके लिए नैब के तफ्तीशी अफसरान को बाकायदा कोर्सेज करवाए जाते हैं। नैब ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े फेक अकाउंट्स केस की तहकीकात का कानून के मुताबिक आगाज कर दिया है। कुरंगी कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी मियाँ बीवी को पुलिस की ही गोलियां लगीं। इब्तदाई तहकीकात में एहलकारों की मुजरिमाना गफलत साबित हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके नामजद 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस एहलकार ज़ाहिर शाह चोरी की वारदात में गिरफ्तार भी हो चुका है। दोनों एहलकारों ने नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से सरकारी राइफल छीनने का झूठ बोला। मियाँ बीवी के जख्मी होने पर एहलकार अपनी राइफल छोड़कर फरार हो गए थे। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.